इत्तेहाद, इत्तफाक, मोहब्बत, हर शय उसी चौखट से मिली है। आज हालात जब देखे जाते हैं तो बड़ा ताज्जुब होता है कि फुरूई मसाइल पर सादात कराम से मुनाजरा के लिए टीम तैयार हो जाती है। याद रखो, सैफनी के सरजमीन से फकीर हसन अशरफ ये ऐलान कर रहा है कि जब तक किसी सैयद से माज़अल्लाह कुफ्र सरजद ना हो, वक्त के कुतुब और अब्दाल के लिए भी उसकी ताजीम वाजिब है। तुम मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, मुहक्किक हो, जो भी हो, लेकिन अगर कोई सैयद आले रसूल है और तुम्हारे फिक्र और सोच में तनाजा हो गया है, तो उस बात पे गौर व फिक्र करने की जरूरत है, ना कि उम्मत मुस्लिमा में उस मौजू के जरिए इंतशार फैलाने की जरूरत है। आज क्या हाल बना दिया उम्मत का। आज एक घर में 5 भाई और 5 भाई के 5 पीर हैं। एक के फला मुफ्ती साहब, एक के फला सैयद साहब, एक के फला वो साहब, एक के फला वो साहब। वो अपने पीर की फजीलत में एक दूसरे से लड़ रहे। अब इस सिलसिले को एक करने के लिए पीराने इज़ाम की खिदमत और उनकी तबलीग और तहरीक तो तुम्हें एक करके इस्लाम की फलाह बहबूदी के लिए बनाए गए। आज क्या हाल बना दिया है, सिर्फ रोटी और बोटी के लिए। एक माँ बाप का बेटा अगर मुफ्ती बन जाए तो उसे कोई हक नहीं है कि वो किसी सैयद पर बगैर किसी शरई गिरफ्त के मौजू बनाकर उन्हें गुमराह बनाए। याद रखना, ये जो सैयद हैं किसी औरत के बच्चे नहीं, खातूने जन्नत के बच्चे हैं। और खातूने जन्नत के बच्चों से बेवजह उलझोगे तो तुम्हारे मुफ्ती होने और मौलाना और अल्लामा और खतीब और शहीर और अदीब होने की डिग्रियां कब्र में साथ नहीं जाएगी, कब्र में उन्हीं के नाना का जलवा होगा। आज उम्मत को यह पैगाम देने की जरूरत है कि लोगों, नमाजें 5 वक्त की फर्ज है, रमजान के 30 रोजे फर्ज है, मालिक निसाब के लिए ज़कात देना जरूरी है, वाजिब है। इस्लाम में जितनी चीजें बताई गई हैं उस पर अमल करना है, लेकिन ये तमाम चीज करने के बावजूद अहले बैत की मोहब्बत शर्त है। अगर इसी में तफरीक हो गई, इसी में, आज जानते हैं क्या है मामला, आज उम्मत इल्ला माशाअल्लाह चंद को छोड़ दीजिए, निस्बत पसंद नहीं, शख्सियत पसंद होके रह गई है। सारा जवाल शख्सियत पसंदी का है। वरना अल्लाह की इज्जत की कसम, वो जमाना भी आप में कुछ ऐसे भी ज़ईफ और बुजुर्ग लोग बैठे होंगे कि जब किसी इलाके में कोई आले रसूल आ जाते थे तो लोग तमाम पीरी मुरीदी को उनके ऊपर कुर्बान कर देते थे। अगर पीर गैर सैयद है और अगर तनकीद कर दे कि मत मिलना, तो कहते थे नबी से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने के लिए तो हमने बैयत की है कि हमारे पीर साहब करीब करेंगे। अगर पीर साहब ही आले रसूल के करीब होने से रोक रहे हैं तो फिर ऐसी मुरीदी और ऐसी पीरी कुर्बान। आज हमने अमल से ज्यादा, काम से ज्यादा हमने इन चीजों को कि कौन बड़ा, अच्छा हम ये कहते हैं 2 सैयद, तवज्जो चाहता हूं, 2 सैयद, आप उनके मुरीद हो चाहे इनके मुरीद हो, वो बड़े हों या ये छोटे हों, ये बड़े हों या वो छोटे हों, या अगर पीर तुम्हारे बड़े हैं तो फिर दूसरे वाले तुम्हारे क्या हुए भाई, पीर बमाना रूहानियत में बाप के, पीर रूहानी बाप है। तो अगर उस पीर का दूसरा भाई यानी उस सैयद का दूसरा भाई सैयद, तो फिर अगर पीर तुम्हारा बाप है तो फिर वो क्या हुए, दूसरे सैयद साहब चच्चा हुए कि नहीं हुए। और अगर तुम्हारे चच्चा पीर हैं
और तुम्हारी नजर में वो छोटे हैं सैयद साहब, तो अगर ये तुम्हारे बाप हैं, अगर ये तुम्हारे चचा हैं, तो फिर वो बड़े बाप हुए कि नहीं हुए? मेरे प्यारों, इन मसाइल में उलझने की जरूरत नहीं है। जिस खानदान ने पूरी दुनिया में इस्लाम के फरेरे लहरा दिए, जिस खानदान की चमक धमक से आज इस्लाम के परचम पूरी दुनिया में लहरा रहे हैं, जिनकी खिदमत, जिनकी कुर्बानियों से आज ये मस्जिदों से जो आजान की आवाज आ रही है ना, ये हुसैन इब्ने अली की शहादत का सदका है। ये नमाज, रोजा, अजान सब जो हयात है तो हुसैन से, जिसे उनके नाम से बैर है उसे दोस्त कहना हराम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो जिसे मौलाए कायनात से, अच्छा बड़ी ताज्जुब की बात है कि सहाबाए कराम के नामूस के तहफ्फुज की आड़ में अहले बैत को जो चाहो कह लो, हर किसी शख्स को ऐसे चश्मे से देख रहे हो कि जिसने ज्यादा अली अली कर दिया वो शिया हो गया। अरे मिंबरे रसूल से हजरत भूरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के इस स्टेज से फकीर बोल के जा रहा है, जिसे सवाल करना है वो मुझसे सवाल कर ले कि आप याद रखें, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि दामने अक़दस से वो शख्स दूर दूर तक फैज़याब नहीं है जो सैयदों को तासुब की नजर से देखता हो, जो सैयदों को देखकर अपनी कलम की तरफ देखता हो। वो आला हजरत फाजिल बरेलवी के नाम पर रोटी चाय जितनी गरमा ले, लेकिन निस्बत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। आला हजरत का तो वो मुकाम है। आला हजरत याद रखो, दुनिया में न जाने कितने, इसी भारत में वक्त के कितने बड़े बड़े इमाम और बड़े बड़े मुजद्दिदीन और मुहद्दिसीन आए, आखिर इतना तस्करा और इतने चर्चे जो आला हजरत के हैं, आखिर और के क्यों नहीं होते? इसलिए कि उस मुजद्दिद ने, जिसे हम और आप इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत कहते हैं, उन्होंने सैयदा फातिमा उज़ ज़हरा के बेटों की गुलामी करके ये मनसब हासिल किया। न जाने कितने हजरत आए, लेकिन आज उनका नाम सिर्फ किताबों में रह गया है या कहीं गुफ्तगू हो जाए। लेकिन अगर आज हजरत आला हजरत है तो वो खानदान रिसालत की गुलामी के तुफैल है। वो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी कि जो एक मजदूर सैयद के कदमों में अपना अमामा डाल दें, वो आला हजरत फाजिल बरेलवी कि जो सैयदों का घर, अगर गैर मुस्लिमों के बस्ती में दो सैयद का घर हो तो शुरू के घर से ही हाथ बांधे आगे बढ़ रहे हो। लोग कह रहे हैं हुजूर इन घरों पे क्या क्या लिखा ये भी देख लें। फरमाते हैं कि नहीं नहीं, न जाने कोई नन्हे शहजादे किसी और घर में दाखिल हो और वो निकल रहे हो तो कम से कम मैं शुरू से ही अदब से गुजर रहा हूँ ताकि उनकी ताज़ीम हो जाए। कहाँ है वो तुम्हारा इश्क, कहाँ है वो तुम्हारी मोहब्बत? आज आपने इस कौम को और इस उम्मत को बेखूब समझ रखा है। नहीं नहीं, ये उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और आले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये उम्मत कल भी कुर्बान थी, आज भी कुर्बान है और कयामत तक कुर्बान रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। और याद रखें कि हमारा बिलखुसूस खानवादे अशरफिया का, अभी आप थोड़ी देर के बाद हुजूर कायदे आजम अशरफ मिल्लत क़िबला दामत बरकतहुल आलिया का खिताब सुनेंगे। अभी हजरत की तशरीफ आवरी होगी। हजरत ने हमेशा स्टेजों और मिंबरों से इत्तेहाद और मोहब्बत की दावत दी, लेकिन ये जरूर कहा और ये अली के घर वालों को हक है कि हमसे उलझने की कोशिश न करना। यहां तुम तादाद में ज्यादा हो सकते हो, जाहिरी शोहरतों में ज्यादा हो सकते हो, लेकिन याद रखना हश्र में जो कुछ शानो शौकत है हुसैन के नाना की। चूंकि अल्लाह ने अपनी सल्तनत का महबूब को दूल्हा बनाया, अब मालिके रोजे जजा ने महबूब को वो अख्तियार दिया है कि वो जिसे चाहे जन्नत दे दे। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के एक जमात की बख्शिश के खिलाफ अल्लाह की बारगाह में खड़े हुए। गौर कीजिएगा मेरा जुमला,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत, हम गरीबों के गमगुसार, उम्मत के वाली, अपनी उम्मत के एक धड़े की बख्शिश के खिलाफ खड़े होंगे कि अल्लाह इनकी बख्शिश नहीं होगी। और अल्लाह क्या फरमा रहा है, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। और महबूब उम्मत के एक धड़े के बख्शिश के खिलाफ खड़े हो रहे। क्यों? चूंकि ये अहले बैत की मुखालिफ जमात थी, अहले बैत के मुखालिफ जमात थी। अल्लाह इनकी बख्शिश, अल्लाह फरमाएगा महबूब सारा इख्तियार तुम्हें दे दिया, पूरी उम्मत को बख्शवाने वाले हुजूर, वो कितनी बदनसीब जमात होगी जिसके खिलाफ खुद शाफ़े रोज़े महशर खड़े होंगे। ये जो ताल्लुक़ अहले बैत है, रिश्ते अहले बैत है, मेरे प्यारों, कतान इससे समझौता करने की कोशिश न करना। आपका पीर कोई हो, सर आंखों को, कभी उनमें भी तफरीक की कोशिश न करना और सादात कराम से मोहब्बत करना। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। यही तो अल्लाह चाहता है। एक किसी माँ का बेटा अगर गायब हो जाए, एक बाप का जिगर का टुकड़ा गायब हो जाए, मिस हो जाए कहीं, तो जगह जगह इश्तिहार लगवा देता है, लोगों को टेलीफोन के जरिए, ईमेल, मैसेज, व्हाट्सएप के जरिए खबर देता है कि कहीं मेरा बच्चा मिल जाए तो मुझे खबर कर। और जब नहीं मिलता है तो इश्तिहार लगा के रेलवे स्टेशनों पे, बस अड्डों पे लगा के, ये नाम है, ये फोटो है, इतने कद का है, ये कपड़ा पहना है, नीचे नोट। अगर बेटा तुम नाराज होके गए हो तो तुम बेखौफ लौट आओ, हम तुम्हें नहीं डांटेंगे, मारेंगे। ओ अल्लाह के प्यारे बंदो, अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ओ भूले भटके बंदो, बिजनेस में, तिजारत में, रिश्तों में, दुनिया के जमीन जायदाद, इज्जत, शोहरत, दौलत के चक्कर में अपने रब की चौखट से दूर होने वाले मुसलमानों, लौट आओ अपने रब की चौखट पे। तुम्हारा रब तुम्हें बख्श देगा, बड़ा करीम। सारी दुनिया की ममता की चाशनी को अगर निचोड़ दिया जाए तो इस आयत करीमा में एक बूंद की चाशनी के बराबर भी नहीं होगी जो अल्लाह ने अपने बंदों से मोहब्बत करके ऐलान फरमाया। लौट आओ। एक शख्स की रूह निकलने का वक्त है, पूरी जिंदगी उसने दुनिया के फिक्र में गुजारी, बेटा बेटी, अम्मा अब्बा, भैया, बिजनेस, दुकान, तिजारत, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये वो। जब रूह निकलने का वक्त आया, फरिश्ते उसके सर पे खड़े हैं, उसने दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कोई नहीं, न उसके बॉडीगार्ड, न उसके नौकर, न उसकी बीवी, न उसके माँ बाप, कोई नहीं अगल बगल। उसकी शोहरत किनारे, उसकी दौलत किनारे, उसकी शान किनारे। एक कतरा आंसू उसके आंखों से निकला, कहा, मालिक, जिनके फिक्र में पूरी जिंदगी गुजारी, आज वो किसी सू नजर नहीं आता। मौला तू मेरा हो जा, मुझे माफ कर दे। अल्लाह ने उसके उस अश्के नदामत की एक बूंद की वजह से अल्लाह ने उसे बख्श दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी की आंख से अश्के नदामत के तौर पर मक्खी या मच्छर के पर के बराबर भी आंसू निकल आए, शर्त यह है कि वो रियाकारी में ना निकला हो, खालिस अल्लाह के खौफ और मोहब्बत से निकला हो। अल्लाह उसे बख्श देगा, जन्नत का परवाना अता कर देगा। ओ सुन्नी मुसलमानों, ओ आशिकों, ओ मौलाए कायनात अली उल मुर्तजा और उनकी आल पे मर मिटने वालों, खुदारा इन जलसों से यकीनन अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो सीख लो कि एक हो जाओ आपस में। आज क्या हालात है मेरे प्यारों, क्या हालात है। खुदारा मुत्तहिद हो जाइए, आप अपने उलमा से रुजू होइए, आप उनके करीब, उनकी खिदमत में बैठने की कोशिश कीजिए। शर्त यह है कि वो आशिक़े रसूल और आले रसूल भी। ये ईमानदारी नहीं है
कि रात दिन नारे तकबीर, नारे रिसालत करें और नारे हैदरी भूल जाएं? ये इंसाफ नहीं है। मोहब्बत के तकाजे पे ये इंसाफ कतई नहीं है कि हुजूर के इश्क का हम दावा करें, हुजूर की मोहब्बत का दम भरें और बात उनकी अहले बैत की मोहब्बत का की आ जाए तो हम शकूक की निगाहों से देखें। ये रियाकारी है, रियाकारी है, रियाकारी है। जब तक दिल में अली और आले अली की मोहब्बत नहीं होगी, इश्क रिसालत कभी उस दिल में घर नहीं कर सकता। इश्क रिसालत का घर दिल में तब होगा जब हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत होगी। इसलिए कि मेरे आका ने आखिरी खुतबे में फरमाया था, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो मजबूत चीज दे के जा रहा हूं, एक कुरान किताबुल्लाह और दूसरी मेरी अहले बैत। इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहना, कभी गुमराह नहीं होगे। मेरे प्यारों, आज हजरत भूरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से पैगाम लेके जाइए कि सबसे पहले आप जितने लोग नमाजी हैं पांचों वक्त के हाथ उठा दीजिए। बस वही उठाएं जितने लोग नमाज पढ़ते हैं। और बाकी लोगों को खाना नहीं मिलता है। अल्लाह का जो सूरज रोज निकलता है वो आपके ऊपर नहीं चमकता? अल्लाह की तरफ से जो बारिश होती है, क्या उसके बूंदे आपके खेतों में नहीं जाती? आज अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर, उसके रसूल को हाजिर नाजिर मानकर हजरत भूरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह को गवाह बनाकर आज अपने सीने पे हाथ रख के वादा कर लो मेरे मुसलमानों प्यारों कि आज उठेंगे तो इंशाअल्लाह अब फजर से नमाज नहीं छोड़ेंगे। मैं एक आखिरी पैगाम देके जा रहा हूं। आज आप कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं। मैं कहता हूं ये हमारा मुल्क बड़ा खूबसूरत है। हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में निराला मुल्क है। जिस मुल्क की मोहब्बत में हम जीना भी चाहते हैं और हिंदुस्तान की मोहब्बत में मरना भी चाहते हैं, ये हमारा प्यारा मुल्क है। अल्लाह हमारे मुल्क को शादो आबाद रख के दुश्मनों की नजर से बचाए और इस मुल्क में यकजहती और मोहब्बत और अमन और शांति अता फरमाए। लेकिन आज जो तुम्हें ये कहा जाता है ना कि आज माहौल ऐसा है वैसा है, मैं एक चीज कहता हूं, तुम्हें अपनी आवाज उठाने के लिए जो प्लेटफॉर्म मिले अपनी आवाज आप उठाइए, उससे कोई नहीं रोक रहा। पीसफुल अपनी आवाज उठाइए, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। लेकिन एक अमल इस फकीर के कहे, हजरत भूरे अली शाह के रोजे को सामने अपनी नजरों में बसाए हुए अपने सीने पे हाथ रख के अहद कर लो। एक अमल अगर आज हिंदुस्तान का मुसलमान कर ले, इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी में ये शिकायत नहीं रहेगी कि हम खौफजदा हैं, हमारे मुआफिक हवा नहीं चल रही, हमारे खिलाफ हवा चल रही। तो क्या है? अच्छा ये बताइए, जुमे में मस्जिदें पूरी भरी रहती? मस्जिदों में आप पहले जाते हैं ना, कोशिश करते हैं जल्दी पहुंचो, जगह नहीं मिलेगी। तो मस्जिदें जुमे के दिन जो भरी रहती है, कब्रिस्तान के मुर्दे नहीं आते होंगे ना नमाज पढ़ने, न पूरा मुरादाबाद उठ के आता है, ना रामपुर के लोग आते हैं, ना शाहबाद के लोग आते हैं। सैफनी की ही आवाम रहती होगी, सैफनी की ही अलग अलग मस्जिदें जिस मोहल्ले में वही की आवाम रहती होगी और मस्जिदें भरी रहती है। यहूदियों का एक बहुत बड़ा राइटर, उसका नाम मेरे जहन में नहीं है, मैंने उसकी किताब पढ़ी है, उसने लिखा है कि इस कौम मुस्लिम को तभी तक दबा के रखा जा सकता है जब तक ये मस्जिदों से दूर रहे। जिस दिन ये कौम जुमे की भीड़ पांचों वक्त में लेके आएगी, फिर ये इत्तेहाद इनके अंदर पैदा हो जाएगा, फिर हर तरफ अमन ही अमन होगा। प्यारों, जुमे वाली भीड़ पांचों वक्त मस्जिद में ले आइए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके दिल से खौफ खत्म हो जाएगा। आप मस्जिद में जब अपने रब की दहलीज पर, उसकी चौखट पर 5 वक्त जा जाकर कहेंगे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा फरिश्तों मेरे बंदे मुझे याद कर रहे हैं, मेरा जिक्र कर रहे हैं, सजदे में सर रखकर अपनी फरियादें मेरी दहलीज पे कह रहे हैं। आखिर मैं इनकी तमाम परेशानियां न दूर कर दूं, इनकी आवाज को मैं न सुन लूं?
इनकी फरियाद को ना कबूल कर लूं, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और हवाए मुखालिफ भी तुम्हारे लिए बदल जाएगी। इसलिए वो तुम्हारे इत्तेहाद का इनकलाबी अमल होगा। मेरे प्यारों, खुदारा अपने ऊपर जुल्म न कीजिए। पूरा कुरान उठा के देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में हर सूरत और हर आयत में यह फरमाया है कि तुम दुनिया की मोहब्बतों में गिरफ्तार होके अपने ही ऊपर जुल्म कर रहे हो। खुदारा, जो आज तुम्हें बच्चे प्यारे लग रहे हैं, माँ बाप, आपके ऊपर जो फराइज है वो कीजिए आप। इस्लाम तो वो मजहब है कि जो कहता है कि पड़ोस में किसी भी मजहब का रहने वाला हो उसका ख्याल कीजिए। अगर आपका पड़ोसी आपसे नाराज है तो आप सही मुसलमान नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो मजहब, आज क्या बात है, हम आपस में ही टकराव में, आपस में ही लड़ाई झगड़े में है। इत्तेहाद पैदा अनकरीब प्यारो, आपकी उम्र किसी की 30 होगी, किसी की 40, किसी की 50, किसी की 60। जो वक्त गुजर गया है तो कतान अगर उल्टे भी लटक जाओगे तो एक लम्हा वापस नहीं आएगा। हाँ, जो आने वाला वक्त तुम्हारा 1 मिनट का, 1 घंटे का है कि नहीं तुम्हें नहीं पता। प्यारों, न जाने हम में से कितनों की कफन मार्केट में आ चुकी है, न जाने कितनों के पास 1 हफ्ते का वक्त है, हमारे पास 1 महीने का, 1 दिन का, 1 घंटे, कोई भरोसा नहीं। कफन तक हो सकता हम लोगों की बाजार में आ चुकी हो, जहां से खरीद के आएगी। और हमने प्रोग्राम बना रखे 10 साल 20 साल के कि अभी तो वक्त है, बाद में तौबा करेंगे। नहीं प्यारों, अगर बुजुर्गों से मोहब्बत है, अहले बैत से मोहब्बत है, हजरत भूरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आप बैठे हो, तो आज यहाँ के अमल पे, यहाँ के पैगाम पे अमल कीजिए कि अपनी जिंदगी में इनकलाब आएगी। इनकलाब तब आएगा जब आप इस्लामियात पे अमल करेंगे, जब दीन हक के पैगामात पे अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में तब्दीली आएगी। और दूसरी चीज, ये कमेटी हजरत भूरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जिन्होंने इतनी अजीम शान महफिल को सजाया। मेरी बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इजलास कराएं, उलमा को, बुजुर्गों को, पीराने निज़ाम को बुलाएं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये जो आपके कलेक्शन से, पैसे से जो सब कुछ हो रहा है, कोई काम ऐसा ना कीजिए कि जिसका दीन से भी ताल्लुक ना हो और कौम के मफाद से भी ताल्लुक ना हो। पैसा वहां खर्च कीजिए जिससे कौम को फायदा हो या दीन को फायदा हो। याद रखें, इस पे आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दोनों जहां में सुरखरू रहेंगे। याद रखना कि पैगाम खैर दिया था हमने, अख्तियार तुमको है, लब्बैक कहो या ना कहो, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।